पैसे से कमाई जाने वाली इज्जत हमेशा आर्जी हुआ करती है, उसके ज्यादा देर पाँव नहीं होते, उसके हाथ पाँव ज्यादा देर नहीं दिखते। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, इज्जत दिल से मिलती। आज के दौर में शायद पैसे से मिलती होगी, लेकिन वो ओरिजिनल रिस्पेक्ट नहीं होती। दैट इज नॉट ओरिजिनल रिस्पेक्ट। वालिदैन दुनिया का नायाब तरीन तोहफा है, अगर ये एक बार हासिल करना चाहते अगर आप अपने बेटे की इज्जत करते हैं, अपने बच्चों की इज्जत करते हैं, तो याद रखिएगा आपको इज्जत मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशरे में रहने वाला हर फर्द, हर शख्स और हर वो किरदार जो मुआशरे का हिस्सा होता है, उसके दिल की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, ये सबसे बड़ी डिज़ायर होती है, ये सबसे बड़ी उसके दिल की एक चाहत होती है, एक चाह होती है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसे वैल्यू दी जाए। उसकी चाहत होती है, उसकी डिज़ायर होती है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट बने तो इसे इज़्ज़त दी जाए, वो किसी महफिल में जाए तो वहाँ पे भी उसे इज़्ज़त मिले, वो किसी फैमिली का सरबराह हो तो वो भी चाहता है उसे इज़्ज़त प्रोवाइड की जाए। लेकिन हर इंसान फितरतन चाहता है उसे वैल्यू दी जाए, लेकिन शायद वो अमल नहीं करता अपने उन अल्फाज पे, अपने फंक्शंस पे, अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपनी फालियत पे। क्या वो भी किसी को इज़्ज़त देता है? क्या वो भी किसी की इज़्ज़त करता है? क्या वो भी किसी को वैल्यू देता है? क्या वो अपने आप को ही सिर्फ अफजल समझता है? क्या वो हर दूसरे इंसान को कमतर समझता है? क्या वो सिर्फ इसलिए कमतर समझता है कि सिर्फ वही अफजल है और उसे ही इज्जत देनी चाहिए और उसे ही इज्जत मिलनी चाहिए? मुआशरे का हर फर्द इज्जत का भूखा होता है, दौलत के भूखा नहीं होता। दौलत हर किसी के पास होती है, इज्जत किसी किसी के पास होती है। इज्जत पैसे से नहीं मिलती, इज्जत दिल से निकलती है। आज के दौर में शायद पैसे से मिलती होगी, लेकिन वो ओरिजिनल रिस्पेक्ट नहीं होती। दैट इज नॉट ओरिजिनल रिस्पेक्ट। पैसे से कमाई जाने वाली इज्जत हमेशा आर्जी हुआ करती है, उसके ज्यादा देर पाँव नहीं होते, उसके हाथ पाँव ज्यादा देर नहीं दिखते। वो इज्जत जो ओरिजिनल मानों में, ओरिजिनल मीनिंग्स में कमाई जाती है, अर्न की जाती है, उस इज्जत के बलबूते पे सिर्फ आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो जाते, क्योंकि आप आगे भी कामयाब होते हैं अगली आने वाली जिंदगी। मुआशरे का हर बासी शायद ये ख्याल करता होगा क्या उसे इज्जत मिलती है, क्या उसकी कदर की जाती है। अगर उसकी कदर नहीं किया तो फिर सोचता होगा तो उसकी कदर क्यों नहीं की जाती है, उससे कदर क्यों नहीं मिलती, क्या मसला है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाई इज नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट? लोग उसकी इज्जत क्यों नहीं करते? लोग उसे कदर की निगाह से क्यों नहीं उठाते? लोग उसे सर पे क्यों नहीं उठा लेते, कंधों पे क्यों नहीं उठा लेते? What's the matter? याद रखिएगा, जिसकी इज्जत होती है वो लोगों की इज्जत करता है। इज्जत लेने के लिए सबसे पहले आपको इज्जत देनी पड़ती है। इज्जत कमाने के लिए आपको आपकी अपनी जो मैं प्राउड है उसको खत्म करना पड़ता है। याद रखिएगा, जो कदर करता नहीं उसकी कोई नहीं कदर करता। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आज आप किसी को इज्जत देंगे, किसी शख्स को, किसी कमतर को, किसी गरीब को, किसी अमीर को इज्जत देंगे, तो कल आपको भी इज्जत मिलेगी। अगर आज आप किसी गरीब की मदद करते हैं, अगर आज आप किसी गरीब का सहारा बनते हैं, किसी मस्कीन का, किसी यतीम का, मुफलिस और नादार का सहारा बनते हैं, आसरा बनते हैं, उसकी सपोर्ट बनते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, इमदाद देते हैं उसे, तो कल आप पे भी ऐसा आ सकता है। कल आप पे भी जो किस्मत का पहिया है वो आपका पहिया नीचे आ सकता है। तो समझ आया कि इज्जत पैसे से नहीं मिलती। इज्जत अगर आप किसी को देते हैं तो इज्जत आपको मिलती है। अगर आप किसी को कदर की निगाह से देखते हैं तो आपको कदर भी आपको मिलती है। अगर आप अशिया की कदर करेंगे तो आपको भी कदर दी जाएगी। अगर आप कदर नहीं करेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, चीजें आपसे दूर हो जाएंगी, चीजें आपसे दूर कर ली जाएंगी, छीन ले जाएंगी, इज्जत छीन ले जाएंगी। आपके वालिदैन, अगर आप वालिदैन की इज्जत नहीं करेंगे तो याद रखिएगा ये दुनिया का नायाब तरीन तोहफा है।
वालिदैन दुनिया का नायाब तरीन तोहफा है, अगर ये एक बार हासिल चले जाए तो वापस वालिदैन की हमेशा इज्जत करें। और बिल वालिदैन एहसान, अगर आप इज्जत नहीं करते औलाद की तो उन लोगों से पूछें। अगर आप कदर नहीं करते औलाद की तो उन लोगों से पूछें जिनकी औलाद नहीं है। अगर आप कदर नहीं करते अपनी सेहत की, अपनी जिस्मानी सेहत की, तो उन लोगों से जाके सवाल करें जो बीमार पड़े हॉस्पिटल, जो बीमार पड़े हैं आईसीयू रूम्स में, जो एडमिटेड हॉस्पिटल्स में। अगर आप कदर नहीं करते बड़ों की तो उन लोगों से जाकर पूछें जिनके सर पे आसरा नहीं है, तो उस औलाद से जाकर पूछें, उस बेटे से पूछें, उस बेटी से जाकर पूछें जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके सर पे सपोर्ट नहीं है, आसरा नहीं है, सहारा नहीं है, उनसे जाकर पूछें। आपको पता चलेगा देन यू विल रियलाइज कि इज्जत होती क्या है, कदर होती क्या है। अगर आप अपने बेटे की इज्जत नहीं करते, अपने बच्चों की इज्जत नहीं करते, तो याद रखिएगा आपको इज्जत नहीं करते। अगर आप कदर नहीं जानते कि कदर होती क्या है, अगर आपके पास दौलत है उसकी कदर नहीं करते, तो जाएं देखें वहाँ जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, जहाँ देख लोग शायद एक टाइम का चूल्हा भी नहीं चलता। अगर आप कदर नहीं करते अपनी औलाद की तो जाएं पूछें उन लोगों से जिनकी औलाद नहीं है, जिनके हिस्से में औलाद नहीं है। अगर आप कदर नहीं करते अपने माँ बाप की, जाएं उन लोगों से जाके पूछें जिनके माँ बाप नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कदर करने वाला शख्स कभी मार नहीं, जो कदर करता है उसकी भी कदर की जाती है। एक छोटी सी चीज को भी अगर आप कदर देते तो याद रखिए वो छोटी सी चीज भी नकारना नहीं है, वो छोटी सी चीज भी बेकार नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि हमने कोई भी चीज बेकार नहीं करनी। दुनिया में, इस कायनात में, इस आलमगीर में, इस यूनिवर्स में, इस आलम में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बेकार नहीं है, कोई भी चीज वेस्टेज नहीं है, कोई भी चीज वेस्टेज बॉक्स में नहीं है। हर चीज फायदेमंद है, हर चीज का कोई ना कोई फायदा है। एक चींटी से लेकर एक फ्रूट तक, एक इंसान से लेकर आगे तक हर चीज इज्जत रखती है, कदर रखती है, वैल्यू रखती है। अगर आप वैल्यू आज देंगे तो आपको भी वैल्यू मिलेगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अपने वालिदैन की इज्जत करें, अपने लोगों की इज्जत करें जो आपके दायरे में है। अगर आप इज्जत करेंगे तो आपको